अलविदा 2023, खुशामदीद 2024। तारीख बदलने के बाद नई उम्मीदों, उमंगों और ख्वाबों के साथ 2024 का आगाज हो गया। नए साल के पहले सूरज की किरणों ने अर्ज़ वतन को छू लिया। वतन अजीज के बासी पुर उम्मीद है कि आने वाला साल पाकिस्तान में खुशहाली लाएगा। अहले वतन को हम न्यूज़ की जानिब से नया साल मुबारक। कराची पुलिस के ऐलानात और बयानात धरे के धरे रह गए। साल नौ का आगाज होते ही रात मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग, 2 बच्चों और खवातीन समेत 31 अफराद जख्मी। हवाई फायरिंग के वाक़यात लियाकताबाद, बहादुराबाद और नाजिमाबाद में पेश आए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, क्लिफ्टन, ओल्ड सिटी एरिया और कोरंगी में भी हवाई फायरिंग की गई। फायरिंग करने वाले 55 अफराद गिरफ्तार। नए साल का आगाज होते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रात लोग बाहर निकल आए। कराची में सी व्यू पर लोग जमा हुए। फैसलाबाद में साल नौ की तकरीबात पर पाबंदी के बावजूद शहरी बाहर निकले। शहरियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज। सयाहों ने नए साल को खुशामदीद कहने के लिए मरी का रुख कर लिया। माल रोड पर शहरियों का रश रहा। इंतजामिया भी मुतहर्रिक रही। कराची, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध भर में स्कूल खुल गए। बच्चों ने स्कूलों का रुख कर लिया। सिंध हुकूमत ने छुट्टियों में इजाफे की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल नोटिफिकेशन जाली करार दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में छुट्टियों में 9 जनवरी तक तोसी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान और अवाम एक हैं। पाक फ़ौज मुल्क की सलामती और तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तानी अवाम के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर फ़ख्र है। पाकिस्तान के स्पिरिट को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फ़ौज की पाकिस्तानियों को नए साल की मुबारकबाद। कहा कि रोशन मुस्तकबिल आने वाली नस्लों का मुंतज़िर है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम की हिमायत के अज़्म का आया था। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 267 रुपये 34 पैसे पर बरकरार। 15 जनवरी तक डीजल 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर मुतअद्दिद मकामात पर ट्रैफिक का दाखिला बंद। M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद कर दी गई। फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे भी अब्दुल हकीम से शेरशाह इंटरचेंज तक बंद। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे बुरहान से पेशावर तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराह पर भी कई मकामात पर हद निगाह मुतासर। हुकाम की ड्राइविंग के दौरान शहरियों से एहतियात की अपील। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि किसी सूरत इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेंगे। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने पर आला अदालतों में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करेंगे। हमारी शुरू से दरख्वास्त थी कि रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया से लिए जाएं। पाकिस्तान बादशाहत नहीं है। शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। साबिक चेयरमैन PTI से मंगल या बुध को मुलाकात होगी। नवाज लीग ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। साद रफीक ने कहा कि लाहौर में एक और पार्टी मुकाबले में आ गई। उन्होंने कराची को खंडर बना दिया। क्या सिंध में 15 साल हुक्मरानी करने वाले लाहौर को कुछ दे सकेंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले अपने सूबे में किसी को ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने देते। एक तरफ 9 मई है और दूसरी तरफ 28 में। चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान रहे। तहरीक इंसाफ को बल्ला चाहिए तो कानून पर अमल करे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि एक शख्स की ताजपोशी के लिए कानून का जनाजा निकाल दिया गया, जिसका एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक किया गया। उसने शेख रशीद को नहल करो, मुल्क सियासी और माशी लिहाज से बैठ रहा है। अहम लोगों से मुखातिब हूँ, लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। रावलपिंडी से जीत कर रहूँगा। अवाम में हमें शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। कभी मरी रेस्ट हाउस नहीं ठहरा। मैं असली नस्ली हूँ, खड़ा रहूँगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अब तर्जुमान नहीं हूँ। टेस्ट खेला जाता है तो T20 के खिलाड़ियों को साइड पर कर दिया जाता है। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि
16 माह में जो महंगाई देखी वो तारीख में नहीं देखी। तहरीक इंसाफ 13% पर महंगाई छोड़ कर गई, 35% तक पहुंचाने वालों को वजाहत देना होगी। पाक फौज ने अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। बाजौड़ में फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। शुमाली वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की चौकी पर फायरिंग। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी नुकसान। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान शहीद। ISPR के मुताबिक अफगान उबरी हुकूमत को बॉर्डर मैनेजमेंट मौसर बनाने का मुसलसल कह रहे हैं। तवक्को है कि अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां पूरी करेगी। इंतखाबी शेड्यूल के तीसरे मरहले में तेजी आ गई। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 3 जनवरी तक अपीलें दायर होंगी। ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसला करेंगे। उम्मीदवार कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। लाहौर में कौमी असम्बली के 470 में से 134 कागजात नामजदगी मुस्तरद। तफसीलात सामने आ गई। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए 28.5% अफराद पर एतराज़। सूबाई असम्बली के 1400 में से 360 कागजात मुस्तरद। साबिक चेयरमैन PTI हमाद अजहर, यास्मीन राशिद पर एतराज़ लग गया है। मियाँ महमूद रशीद, मियाँ असलम इकबाल, करामत खोखर, एजाज चौधरी के नाम भी शामिल। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि दूसरों का मैंडेट चोरी करने वालों से मैंडेट वापस लाएंगे। आने वाले साल में जो मैंडेट मिलेगा वो सालों चलेगा। पाकिस्तान में 2 कौमें रहती हैं, एक जालिम दूसरा मजलूम। आपका और हमारा दुख और दर्द एक है। आपस में ना लड़ें बल्कि जबर के खिलाफ मुश्तरका लड़ें। रानुआ पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को भी इंतखाबात लड़ने का हक मिलना चाहिए। चाहते हैं कि सब मैदान में हों और फिर पीपल्स पार्टी जीते। पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातें इकट्ठी हो रही हैं। इलेक्शन ज़ाती दुश्मनी नहीं होती, इलेक्शन होता है। मसाइल को हल करने का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने कहा कि NA 127 में बल्ला नहीं बिलावल आएगा। पीपल्स पार्टी ने कराची में कौन सा काम किया, कौन सा ऐसा मंसूबा बनाया जिसकी वजह से लाहौर आ गए हो। उनकी हिम्मत कैसे होती है कि लाहौर का रुख करें। लाहौर कल भी नवाज शरीफ का किला था, आइंदा भी रहेगा। परवेज खटक ने कहा कि PTI के अलावा हर जमात से सीट एडजस्टमेंट के लिए बात हो रही है। शहरों में पार्टी का वोट हो सकता है, देहात में हालात मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हवा में वोट नहीं मिलेगा, मेहनत करना पड़ेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत मुश्किल होंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड का नहीं पता, कौन देता है उनसे पूछें।